Now we'll continue with section 161, abetment of assault by sailor, soldier or airman on his superior officer when in the execution of his office. तो हम वो सेक्शंस कर रहे थे जो डील करते हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। सेक्शन 161 बात करता है कि अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट जैसे कि हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, तो उस चीज़ की अबेटमेंट करना, अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट बाय sailor, soldier or airman on his superior officer when in the execution of his office. Whoever abets an assault by an officer, sailor, soldier or airman in the army, navy or air force of the government of India on any superior officer being in the execution of his office. कोई भी इंसान अबेट करता है असॉल्ट किसके द्वारा? बाय एन ऑफिसर, सेलर, सोल्जर और एयरमैन, जो जल, थल या वायु सेना में होगा। किसके अगेंस्ट? अगर आपने बेट करवाया किसी फौजी के कि तो असॉल्ट कर अपने सीनियर ऑफिसर को, बीइंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस, तो कितने साल की पनिशमेंट? 3 साल की पनिशमेंट होगी। लेकिन क्योंकि इस चैप्टर से, आर्मी वाले चैप्टर से बहुत कम एमसीक्यूज बनते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बाल की खाल उधेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही रेलिवेंट है। 162 सेक्शन भारतीय न्याय संहिता, अबेटमेंट ऑफ सच असॉल्ट इफ असॉल्ट कमिटेड। अबेटमेंट ऑफ सच असॉल्ट इफ असॉल्ट, तो अब ये वाला ऑफेंस और ऊपर वाला सेम ही है, बस फर्क इतना है कि इस बार ही ना अबेटमेंट के चलते असॉल्ट सच में कमिट हो गया है। ऊपर वाले में कमिट नहीं हुआ था, अकेली अबेटमेंट थी। अब है अबेटमेंट और असॉल्ट हो भी गया है, तो कितने साल की सज़ा? 7 साल की सज़ा। अगर नहीं हुआ 3 साल की, हो गया तो 7 साल की। सेक्शन 163, अबेटमेंट ऑफ डिजर्शन बाय ऑफ सेलर, सोल्जर और एयरमैन, यानी कि अबेटमेंट ऑफ डिजर्शन। डिजर्शन क्या होता है? भगौड़ा होना फौज से, इलीगली निकलना फौज से, ठीक है। whoever bets the desertion of any officer, sailor, soldier, airman in the army, navy or air force of the government of India shall be punished for 2 years। मतलब कोई भी इंसान किसी ऑफिसर को, फौजी को कहता है कि तू डिजर्ट कर दे, छोड़ दे, भगौड़ा बन जा फौज से, ऐसा अबेट करने वाला देश के फौजी को, ऐसी अबेटमेंट करवाने वाला, ऐसे एक्ट की अबेटमेंट करवाने वाले को सज़ा होगी 2 साल की। सेक्शन 164, हार्बरिंग डिजर्टर, पनाह देना डिजर्टर को जिसने इलीगली फौज को छोड़ा है, उसे कितने साल की सज़ा? 2 साल की सज़ा। अगेन एक्सेप्शन इज कि स्पाउस इसमें कवर नहीं होगा। सेक्शन 165, डिजर्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड ऑफ मर्चेंट वेसल। मर्चेंट वेसल होते हैं ना, जो मर्चेंट नेवी के जो वेसल्स होते हैं, वेसल इन दी सेंस जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं। डिजर्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड ऑफ द मर्चेंट वेसल, ऑन बोर्ड मतलब उस शिप में छिपा के रखा हुआ, थ्रू द नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर, आई रिपीट, नॉट विद द इंटेंशन बट द नेग्लिजेंस ऑफ द मास्टर ऑफ द शिप। द पर्सन हु इज कंसील्ड शेल, दो इग्नोरेंट, चाहे उसकी गलती नहीं थी, चाहे वो इग्नोरेंस में उसके शिप में पाया गया डिजर्टर, तो उसे 3000 की हद तक का फाइन देना पड़ सकता है। सेक्शन 166, अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन बाय सेलर, सोल्जर और एयरमैन। एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन क्या होता है? रिफ्यूजल टू ओबे द ऑर्डर्स। कोई भी फौजी अगर if such act of insubordination is committed in the consequence of that abatement, then abatement करी, फिर तू रिफ्यूज कर ऑर्डर्स को ओबे करने के लिए, और if such act is committed in the consequence, और वो एक्ट हो भी गया, तो सज़ा होगी 2 साल की हद तक। सेक्शन 167 कहता है persons subject to certain acts, persons who are subject to certain acts। कौन से एक्ट्स? नो पर्सन सब्जेक्ट टू द एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट। मतलब जो इंसान इसके तहत जिन जिन फौजियों पर ये एक्ट लागू होंगे, वो फौजियों के ऊपर ये वाले चैप्टर के ऑफेंसेस लागू नहीं होंगे। कैसे? क्योंकि कहता है नो पर्सन सब्जेक्ट टू सो एंड सो एक्ट्स शैल बी सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट अंडर दिस संहिता। कि मतलब कोई भी इंसान जो सो एक्ट्स जिसके ऊपर अप्लाई होता है, वो इंसान के ऊपर ये ऑफेंसेस संहिता के अप्लाई नहीं होंगे। एज सिंपल एज दैट। सेक्शन 168, वेयरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज बाय सेलर, सोल्जर, एयरमैन, यानी कि उस फौजी की इंसान जो एक फौजी है, कोई ऐसा
ऑफिसर है, फौजी है, जेसीओ है, एससीओ है फौज में, जल थल या वायुसेना में, उसका इंसिग्निया, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका गार्ड टोकन कैरी करके, वो बन के, ठीक है, लेफ्टिनेंट समथिंग समथिंग बनकर कोई और इंसान इम्पर्सनेट करता हुआ पकड़ा गया तो 3 महीने की हद तक की सजा। अगला चैप्टर आ गया ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, चैप्टर 9। जब चैप्टर 9 किससे डील करता है? ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन से। ऐसे भी वो डायरेक्ट पूछ लेते होते हैं कि चैप्टर 9 किससे डील करता है, आपने कहना है इलेक्शंस वाले ऑफेंसेस से, ठीक है, ऐसे रट्टा मारना ज़रूरी होता है। और सेक्शन सारों को भी मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे भी एमसीक्यूज आते हैं। सेक्शन 169 कैंडिडेट या इलेक्टोरल राइट की डेफिनेशन बताओ। कैंडिडेट क्या कहता है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी इलेक्शन। वेरी सिंपल, किसी इंसान को नॉमिनेट किया गया है कि वो कैंडिडेट है इलेक्शन में सो एंड सो पार्टी की तरफ से, तो वो कैंडिडेट है इलेक्शन में। इलेक्टोरल राइट क्या है? राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड और नॉट टू स्टैंड और टू विड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट। इलेक्टोरल राइट है ये कि मैंने खड़ा होना है इलेक्शन में, मैंने खड़ा नहीं होना इलेक्शन में, मैंने इलेक्शन में खड़ा होके विड्रॉ करना है उससे या फिर वोट करना, ये सारे इलेक्टोरल राइट्स होते हैं। सेक्शन 170 ब्राइबरी, हुएवर गिव्स द ग्रेटिफिकेशन टू एनी पर्सन विद द ऑब्जेक्ट, किसी को पैसे देना इस नियत से कि इंड्यूस करवाना है कि अपना इलेक्टोरल राइट मेरे हिसाब से यूज़ कर, ठीक है, या फिर ऐसा एक्सेप्ट करना, ठीक है, देने वाला भी और एक्सेप्ट करने वाला भी, एक्सेप्ट साइड फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, देने वाला भी और लेने वाला भी पैसे ब्राइबरी के ऑफेंस के लिए लायबल है। प्रोवाइडेड दैट अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और अ प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन शैल नॉट बी एन ऑफेंस। मतलब वादा करना, पब्लिक पॉलिसी की डिक्लेयर करना, अपना मैनिफेस्टो बताना या वादा करना कि मैं ये काम करूंगा, वो ब्राइबरी के तहत नहीं आता, ठीक है। Clause 2, a person who offers or agrees to give or offers or attempts to procure a gratification shall be deemed, ठीक है, वेरी सिंपल कि ऑफर की पैसे या एग्री कर दिया दूंगा, या फिर ले लिया या एग्री किया लूंगा, या फिर इसका अटेम्प्ट किया, वो सारा shall be deemed to give a gratification, वो इसके तहत काउंट कर लिया जाएगा। Clause 3, a person who obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, कि मतलब जिसने ऑब्टेन किया या एग्री किया एक्सेप्ट करने का, ठीक है, वही बात है कि ऊपर बताया था डीम शैल बी डीम टू गिव अ ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, और क्लॉज 3 में बताया हु शैल बी डीम टू एक्सेप्ट अ ग्रेटिफिकेशन, सेम टू सेम, बस फर्क इतना वहाँ दे रहे थे यहाँ ले रहे हैं, दोनों के दोनों इसी सेक्शन में कवर होंगे एज ऑफेंस। हु एक्सेप्ट्स अ ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव फॉर डूइंग व्हाट ही डज नॉट इंटेंड टू डू, ठीक है, अपने इलेक्टोरल राइट को बेच देना एक तरह से पैसे के लिए, वो भी इसके तहत आता है। दैट्स इट, थैंक यू।